Hello people, today's topic of revision is Finance Commission. In this topic, we will see what is Finance Commission, when it was formed, what is its composition, and what are the qualifications of the members and chairman of Finance Commission, and at last we will see the functions of Finance Commission. So let's begin with what is Finance Commission. तो फिनांस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका पर्पस है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स जो है उनके बीच में रिसोर्स जो भी रेवेन्यूज़ के हैं उनको एलोकेट करना, उनको डिवाइड करना। ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था और इसे क्रिएट किया गया था ताकि फिनेंशियल रिलेशंस जो हैं सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में उसको क्लियरली डिफाइन किया जा सके। और ये कब फॉर्म हुआ था? तो इन 1951। नाउ लेट्स सी व्हाट इज इट्स कंपोजिशंस। तो फिनांस कमीशन में एक चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर्स होते हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं किनके द्वारा? तो माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, और प्रेसिडेंट के ऑर्डर में जो स्पेसिफाइड पीरियड होता है उतने दिनों के लिए ये ऑफिस को होल्ड करते हैं और दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट्स, फिर से उन्हें रीअपॉइंट किया जा सकता है। अब देखते हैं कि क्वालिफिकेशंस क्या है चेयरमैन और मेंबर्स के लिए। तो चेयरमैन कोई ऐसे पर्सन होने चाहिए जो कि पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस्ड हों। और अदर क्वालिफिकेशन क्या है? तो या तो हाई कोर्ट के जज होने चाहिए या फिर क्वालिफाइड होने चाहिए हाई कोर्ट के जज के लिए, हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए। और ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिन्हें स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो फिनांस और अकाउंट्स ऑफ जो गवर्नमेंट है उनका स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो। और एक ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिनका वाइड एक्सपीरियंस हो किन मैटर्स में? तो फिनेंशियल मैटर्स और इन एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर्स में। और उनके पास इकोनॉमिक्स में भी बहुत ही स्पेशल नॉलेजेस होने चाहिए। तो ये सारे क्वालिफिकेशंस हैं चेयरमैन और मेंबर्स के लिए। अब हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या क्या हैं फिनांस कमीशन के। तो फर्स्ट एंड प्राइमरी फंक्शन जो है इनका, तो स्टेट और सेंटर के बीच में जो भी टैक्स जो नेट आ रहे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको एलोकेट करना स्टेट और सेंटर के बीच में, और फिर बाकी स्टेट्स में भी इन्हें एलोकेट करना। और सेंटर के द्वारा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उससे जो भी ग्रांट्स इन ऐड दिए जाते हैं स्टेट्स को, तो वो किस प्रिंसिपल से दिए जाएंगे, किस प्रिंसिपल के बेसिस पे दिए जाएंगे, ये डिफाइन करना भी इन्हीं का काम होता है। और स्टेट फिनांस कमीशंस जो होते हैं वही ये बताते हैं कि जो भी स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं, जो कंसोलिडेटेड फंड्स स्टेट के हैं और उन फंड्स से जो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे पंचायत्स और म्यूनिसिपैलिटीज़ को उनके बूस्ट के लिए, तो उनके पीछे जो स्टेप्स और प्रिंसिपल गवर्न करेंगे वो स्टेट फिनांस कमीशन ही डिसाइड करते हैं। और लास्ट फंक्शन क्या है इनका? तो साउंड फिनांस के इंटरेस्ट में जो भी प्रेसिडेंट के द्वारा मैटर रेफर किए जाते हैं वो सारे मैटर्स फिनांस कमीशन को ही रेफर किए जाते हैं, और उनके लिए जो स्टेप्स और जो भी गवर्निंग प्रिंसिपल्स या फिर जो भी एलोकेशंस रिक्वायर्ड होगा वो सारा फिनांस कमीशन के द्वारा ही डिसाइड और हैंडल किए जाते हैं। So this was it for Finance Commission. Hope we can solve questions related to this topic. Thanks for watching. Stay tuned. All the best.